हाँ ये देखो रिवर्स वाला भी ऑन हो गया, फॉरवर्ड वाला ऑफ है, ठीक है। तो वीडियो में हमारे इतना ही था। और वीडियो को और आसान बनाने के लिए हमने ये दो रीले लगा के टाइमर की सप्लाई दी है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गणेश कुमार और आप देख रहे हैं जीके इलेक्ट्रिकल। आज हम सीखेंगे रिवर्स स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड को हम रिले से इंटरलॉकिंग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो में अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं। पहले हमें चाहिए क्या क्या होता है। पहले हमें एक ले देंगे 2 पोल की एमसीबी और एक इमरजेंसी स्टॉप और एक स्टॉप पुश बटन और एक फॉरवर्ड पुश बटन और एक रिवर्स फॉरवर्ड पुश बटन। अब एक कॉन्टेक्टर रिवर्स वाला फॉरवर्ड वाला वॉल के साथ और रिवर्स का भी वॉलर के साथ और एक डेल्टा स्टार का कॉन्टेक्टर और एक टाइमर ले लेते हैं स्टार डेल्टा वाली, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट कंपनी के लिए 8800 SD वाला। तो अभी एक मोटर भी और एक पंखा इसके ऊपर घूमने के लिए दिखा देते हैं। अब सबसे पहले क्या है, पावर वायरिंग कर लेते हैं। आर वाई वी, ठीक है। अब इसमें कॉन्टेक्टर को भी पावर सप्लाई दे देते हैं, आर वाई वी, ठीक है। अब यहाँ से लेके हम मोटर के लिए दे देते हैं। मोटर के लिए तो मोटर के लिए ले हमें लेंगे, पहले लेंगे U1 V2 W1, U1 V1 W1, ये मोटर के अंदर के टर्मिनल का कनेक्शन रहता है, ठीक है। अब दूसरे का भी कर लेते हैं तो हमारा बी फेस जाके फिर जाके ये उल्टा हो जाएगा। लेकिन अभी क्या सेम हम ये आर से लेके आर को यहाँ पे दे देंगे। तो आर से हम उठाते हैं एक बार सीधा लेके डेल्टा के कॉन्टेक्टर में आर वाले में डाल देते हैं। फिर बी वाला लेते हैं, बी वाले को सेम इसी प्रकार से ले जाते हैं, बी का बीच से ले जाएंगे हम, बी में डाल दिया। अब आर में देखिए ये लास्ट में आर का होगा तो हम बी से कनेक्ट करेंगे, तो ये आर में देखें बी में कनेक्ट करके सीधा हम बी में डाल दिया, ठीक हो गया। देखो सीधा सीधा यहाँ आ गया, जब यहाँ से आएगा तो ये उल्टा हो गया, फिर यहाँ उल्टा ही चलेगा क्योंकि ये बी में जाके आर में चला गया, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब डेल्टा के तो हो गया। अब देखो यहाँ से हमारा जो डेल्टा का कनेक्शन होता है, यहाँ से हम मोटर के लिए सप्लाई एक निकालेंगे और यहाँ से हम स्टार के लिए भी दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, अब U2 आएगा, ये UVW होता है, ये 1 हो गया, दूसरे टर्मिनल के टूल यूज़ करते हैं हम। तो पहले आ गया था R2 U2 V2 और W2, ठीक है। ये 6 टर्मिनल होते हैं। अब यहाँ से क्या करें, स्टार के लिए सप्लाई यहाँ से भी हम दे देंगे, तो R Y और V, ठीक है। अब स्टार के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार के लिए अब क्या है, ऊपर से हमें शॉर्ट करना पड़ता है क्योंकि तभी स्टार बनता है, ठीक है। तो शॉर्ट कर देते हैं, तीनों शॉर्ट करके जोड़ दिया। ये हमारा पावर डायरिंग पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। अब हम करते हैं कंट्रोल की वायरिंग। कंट्रोल के लिए हमने एमसीबी दी थी, तो इसको में हम फेज डाल देते हैं, एक फेज हो गया और एक हम न्यूट्रल, ठीक है। 220 वाला है इसलिए हमने सिंगल फेज का कंट्रोलिंग करेंगे। अब न्यूट्रल हम सब में दे देते हैं, टाइमर हो गया, कॉन्ट्रेक्टर हो गया, सब में दे देते हैं। तो यहाँ से न्यूट्रल उठाते हैं एक A2, फिर कॉन्ट्रेक्टर में A2 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 और A2, ठीक है। हमारे न्यूट्रल का काम हो गया। अब करते हैं तुम्हारा फेस से कंट्रोलिंग करते हैं सबके लिए। तो सबसे फेस हमारा पहले कहाँ जाएगा, सबसे पहले हम जाएंगे 95 नंबर पे ओवरऑल में, ठीक है। फेस उठाते हैं एक 95 नंबर। अब 5 नंबर से निकल 96 से लेके फिर हम ओवरऑल के 96 में डाल देते हैं। यहाँ से उठाते हैं एक और 96 में डाल दिया। अब फिर 95 से उठा के एक इमरजेंसी स्टॉप में हम डाल देते हैं, यहाँ से उठा के एक डाल दिया, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, किसी भी टाइम जैसे सीधा चले तब भी अगर प्रॉब्लम आए मोटर में तो ट्रिप होगा, उल्टा चले तब भी हमें प्रॉब्लम आएगा तो मोटर ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। अब इमरजेंसी स्टॉप से लेके पुश बटन में डाल देते हैं यहाँ से, ठीक हो गया। फिर यहाँ से लेके एनसी से लेके हम एनओ में डाल देंगे स्टार्ट पुश बटन में, ठीक हो गया। अब यहाँ से उठा के एक ये सप्लाई सिर्फ चलती जा रही है यहाँ से यहाँ तक आई। अब यहाँ से जब तक हम पुश नहीं करेंगे तो आगे सप्लाई नहीं भागेगी। तो हम यहाँ से जब सप्लाई करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करवाने के लिए हम भेजते हैं। तो हम क्या करें, अगर फॉरवर्ड के लिए जाएंगे तो हम रिवर्स के एनसी से होते हुआ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको होल्डिंग के लिए देते हैं, यहाँ से लेके सीधा एनसी में डाल देते हैं और एनसी से उठाते हैं हम A2 में डाल देते हैं, यहाँ से एनसी से उठा के A2 में डाल दें, ठीक है। अब मैंने पुश किया तो कॉन्ट्रैक्टर तो होल्ड हुआ लेकिन होल्डिंग नहीं होगा। होल्डिंग की क्या करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर ये जो हमारा इसका जो एनओ होगा, यहाँ से एनओ आएगा, एनओ से एक वायर हम क्या करेंगे इसमें कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सप्लाई हमारी यहाँ होगी, जब हमारे फेस कॉन्ट्रैक्टर हम दबाएंगे तो ये होल्ड होगा, तो हमारी सप्लाई यहाँ पे आएगी
अब जो यहाँ पे आएगी तो अब क्या करें, यहाँ पे भी एक डायरेक्ट सप्लाई आनी चाहिए, तो हम क्या करें, एनसी से जो हमारा डायरेक्ट सप्लाई है यहाँ से हम सीधा एनओ में डाल देते हैं। तो जब हमारा यहाँ से कट जाएंगे तो हमारा क्या होगा, जब कटने के बाद तो फिर यहाँ से उठ के सप्लाई यहाँ से होकर फिर कंटिन्यू होल्ड रहेगा, जब तक ये वाला दबाएंगे नहीं तब तक ये हमारा होल्ड रहेगा। ठीक हो गया। अब दूसरा वाले रिवर्स वाला भी कंट्रोलिंग कर लेते हैं। तो रिवर्स के लिए क्या करना है, हमें इसी फेस को उठाना पड़ेगा। फिर यहाँ से एक फेस लेते हैं सीधा, और यहाँ से हम फेस के लिए रिवर्स वाले में डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ से फिर क्या करना पड़ेगा, हमारा अब रिवर्स के लिए होल्ड करवाना तो हमें फॉरवर्ड एनसी से होता हो जाएगा। तो यहाँ से एक एनसी से लेंगे, फॉरवर्ड के एनसी में लेंगे, और एनसी से उठाते हुए हम ए टू में डालेंगे। ठीक है, यहाँ से एनसी से उठाते हैं और फेस टू में डाल दिया। तो इसको भी वही पुश करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक होगा। तो अब होल्डिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, हम ए टू से एक एनओ में देंगे सप्लाई, एनओ में दे दिया। अब एनओ से उठा के हम ये जो हमारा एनसी वाला पुश बटन का सप्लाई आ रही है इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं सीधा। ये होल्डिंग हो गया। ठीक है, हमारा यहाँ से सप्लाई यहाँ तक आई है, और जब हम होल्डिंग होने के बाद फिर यहाँ से होके ये सप्लाई यहाँ से होल्ड के होल्डिंग कर देगा, यहाँ से सप्लाई जाके ए टू में डाल देगा। ठीक है। अब देखिए हमारा तो ये तो दोनों कॉन्टेक्टर का इंटरलॉकिंग हो गया। अब हमारा क्या है, जो भी हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा उस टाइम हमारा क्या होगा, हमारा टाइमर भी उसी साथ में ऑन होना चाहिए। तो हम देखो यहाँ से भी हम कर सकते थे, ये एनओ भी हमारे पास है, नेक्स्ट वीडियो में हमने बता दिया, इस बार ऐसे हमने बता दिया था कि यहाँ से भी हम कैसे वायरिंग करते हैं जो हमारा रिले ना लगे। तो आज हम रिले लेके करेंगे, इसमें M/2N के रिले से इंटरलॉकिंग करेंगे। सिंपल है, रिले का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है और आसान भी है। सबसे पहले क्या कहते हैं, दो रिले ले लेते हैं, 1 2। ठीक है, दो रिले ले लिया। अब देखो इसमें देखो सिंपल सी वायरिंग, कुछ नहीं करना, बस ये जो हमारा पुश बटन से हमारा एनसी से आया हुआ है इससे हम क्या करेंगे, हम 14 नंबर पर सप्लाई देंगे। यहाँ से एक वायर उठाते हैं, सीधा हम 14 नंबर पर दे दिया, और यहाँ से कॉमन भी एक दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉमन हो गया। अब क्या करने के, अब दूसरे वाले के कर लेते हैं। दूसरा वाला क्या हो गया, हमारा जो अपना फॉरवर्ड वाला का जो सप्लाई जा रही है, हमारा सप्लाई यहाँ से जा रही है ना, तो यहीं से उठा के हम 14 नंबर पर डाल देते हैं और कॉमन में डाल दिया। ठीक है, हो गया। अब देखो ये सप्लाई जब हमारी यहाँ से आएगी, हमारी ये रिले ऑन होगी, हमें सिंपल से ये 14 नंबर कॉमन में दे दिया। अब दोनों रिले होल्ड करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें न्यूट्रल भी देनी पड़ेगी। तो न्यूट्रल हम यहीं से उठा लेते हैं, एक यहाँ से 13 नंबर से उठाते हैं न्यूट्रल, ये दे दिया, और इसमें भी 13 नंबर से एक उठा न्यूट्रल दे दिया। तो हमारा रिले ऑन हो जाएगी। जब हमारा ये वाला पुश बटन दबाएंगे तो हमारा ये रिले ऑन होनी जाएगी। अब देखो टाइमर के लिए सप्लाई क्या करना पड़ा, इसके एनओ से, रिले के एनओ से, दोनों एनओ से हम एक रिले सीधा हम A1 में कॉमन में डाल दिया। देखो क्या करेगा काम, जैसे कि मानो हमारा पहले हमने क्या फॉरवर्ड वाला दबाया, फॉरवर्ड वाला दबाते हुए पहले ये भी ऑन हो गया, और उसके साथ यहाँ से सप्लाई इसको भी मिल गया, लेकिन ऑफ हमारा ये दूसरा वाला जो रिवर्स वाला है ये ऑफ रहेगा, तो सप्लाई हमारे इधर नहीं आएगी। ठीक है, जब तक ये वाला ऑन नहीं होगा तब तक सप्लाई ये नहीं आएगी। तो हमारा क्या है, ये एक इंटरलॉकिंग ये हो गई है और एक इंटरलॉकिंग यहाँ भी हुई होगी। ठीक है, दो दो सेफ्टी इंटरलॉकिंग कर दिया है, ये 100% सेफ्टी रहता है। हमारा कॉन्ट्रैक्टर का अगर कोई इंटरलॉक खराब होता है तो हमारा रिले का तो नहीं होगा ना, इसलिए हमने रिले का भी एक वीडियो बना दे रहा हूँ। तो आप देखिए ये जब ऑन हो गया हमारा, ये रिले सप्लाई से हमारा टाइमर भी ऑन हो गया। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा उसी साथ में हमारा रिले भी उसी साथ में ऑन करेंगे, और सिंपल सी वायरिंग जाके टाइमर को ऑन करवा देगा। देखो ये हो गया। अब क्या करते हैं, हमारे ये टाइमर भी ऑन हो गया। देखो कॉन्ट्रैक्टर ये ऑन होगा तब भी हमारा टाइमर ऑन होगी, और ये वाला ऑन हो गया तब भी हमारा टाइमर ऑन होगी, क्योंकि ऑफ तो कोई भी जो भी ऑन होगा एक ऑफ होगा, तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें से स्टार और डेल्टा की वायरिंग करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, स्टार, स्टार को हम फिर स्टार की वायरिंग के लिए हम डेल्टा से एनसी होके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एनसी में डाल देते हैं, डेल्टा के एनसी से उठाते हैं और A2 में डाल देते हैं इसको। ठीक है, अब डेल्टा को नीचे से लेके आते हैं, डेल्टा को लेंगे तो हम स्टार के जो एनसी है एनसी से होते हुए जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेके एनसी में डाल दिया और एनसी से होते हुए हमें A2 में डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारी कंप्लीट कंट्रोलिंग वायरिंग, पावर वायरिंग और इंटरलॉकिंग रिले से भी कर दी हमने। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं एक बार। ये फॉरवर्ड वाला बटन दबाते हैं ना, ये दो, ये दब गया। देखो हमारे ये रिले ऑन हो गए, ये दो फॉरवर्ड वाला भी ऑन है, रिले भी ऑन हो गया, टाइमर भी ऑन हो गया। ठीक है, और टाइमर भी डेल्टा में भी चला गया। ठीक है, देखो स्टार ऑफ, डेल्टा ऑन, रिवर्स ऑन ऑफ, और फॉरवर्ड ऑन है। ठीक है, तो यही काम करता है बस। देखो एक बंद हो गया, एक जब तक चालू नहीं होगा जब तक दूसरा, क्योंकि एक तो एनसी से यहाँ से भी तुम्हारा इंटरलॉकिंग है, यहाँ से भी इंटरलॉकिंग है। ठीक है, अब दूसरा चला के देखते हैं, इसको बंद करते हैं ऑफ करके, सब बंद हो गया।
टाइमर सब होते हैं। अब क्या रिवर्स वाला ऑन करते हैं। हाँ ये देखो रिवर्स वाला भी ऑन हो गया, फॉरवर्ड वाला ऑफ है, ठीक है। तो वीडियो में हमारे इतना ही था, और वीडियो को और आसान बनाने के लिए हमने ये दो रीले लगा के टाइमर की सप्लाई दी है। तो आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को जुड़े लगने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अब इसको बंद के भी करके देते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।